जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। नोएडा में इंजीनियर की मौत केस की जांच तेज हो गई है। थोड़ी देर में नोएडा पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। घटनास्थल पर नोएडा पुलिस पहुंच चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और एसआईटी की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचेगी। उससे पहले वो नोएडा अथॉरिटी जाएंगी और एसआईटी की टीम अफसर उससे पूछताछ कर सकती है। ग्रेटर नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले की एसआईटी जांच तेज हो गई है। मंगलवार को एसआईटी की टीम जांच के लिए नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पहुंची। यहां पर एसआईटी ने मृतक इंजीनियर के पिता से बातचीत की और उनसे घटना के बारे में जानकारी ली। फिर एसआईटी की टीम ने एसडीआरएफ के अधिकारियों से हादसे के बारे में पूरी जानकारी ली है। वहीं हादसे के 90 घंटे बाद इंजीनियर की कार को गड्ढे से निकाल लिया गया और इस मामले में नामजद बिल्डर अभय कुमार सिंह को नॉलेज पार्क इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही, रस्सी बैरिकेड का इस्तेमाल कर रही है टीम। एसआईटी के पहुंचने के बाद होगा रिक्रिएशन और आज दिन भर कहा जाए कि इस पूरे मामले पर एसआईटी के मौजूदगी में रिक्रिएट किया जाएगा सीन और समझा जाएगा कि हादसा आखिर हुआ कैसे और कितनी दूर आखिर ये जो कार गई होगी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि 2 घंटे के आसपास वहां पर अगर फायर सिस्टम की टीम मौजूद थी और दूसरी टीमें भी पहुंच गई थी, फिर भी आखिर बचाया क्यों नहीं जा सका। इस हत्या की वजह क्या है और हत्या के पीछे जिम्मेदार आखिर कौन है, और अगर पहुंचने के बाद भी 2 घंटे तक बचाने की कोशिश नहीं की गई तो इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं जो हालात इस वक्त बने हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज एसआईटी की टीम पहुंचने वाली है, पुलिस मौके पर मौजूद रहेगी और कहा जा रहा है कि इस दौरान एसआईटी की मौजूदगी में सीन को रिक्रिएट किया जाएगा कि गाड़ी कितनी रफ्तार में रही होगी और जब ये पूरा बैरिकेड तोड़ के अंदर घुसी उस दौरान के मंजर क्या रहे होंगे। इसके बाद गाड़ी डूबने में कम से कम 2 घंटे का जो समय लगा था, उसके पहले गाड़ी से निकलकर इंजीनियर गाड़ी की छत पर आ गया था। वहां से बकायदा वो लोगों को चिल्ला चिल्लाकर आवाज दे रहा था कि उसे बचा लो, उसे बचा लो, हेल्प मी हेल्प मी। लेकिन 2 घंटे तक पिता वहीं पर मौजूद रहे, साथ में जो टीम वहां पर मौजूद रही। पिता बेबस वहां पर देखते रह गए, बचाने की लगातार गुहार लगाते रह गए, लेकिन जो टीम पहुंची थी वो पानी में उतरने की जहमत नहीं उठा पाई। प्रशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। प्रशांत, कुछ देर में रिक्रिएट किया जाएगा पूरे सीन को, लेकिन क्या क्या जानकारी इस वक्त है, क्या अपडेट इस वक्त मिल रहा है? देखिए, अभी तो एसआईटी की जो टीम है वो नोएडा अथॉरिटी में काफ़ी देर से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको खंगाल रही है और डॉक्यूमेंट्स इस एवज में खंगाला जा रहा है कि ये जो प्लाट जहाँ पे ये पूरी घटना हुई है, इसको लेके जो एलॉटी मेन था उस एलॉटी ने सब एलॉटी को बेचा, सब एलॉटी ने लेआउट ही चेंज कर दिया। लेआउट चेंज करके जब वो कंस्ट्रक्शन करने लगा तब जाके अथॉरिटी की नींद खुली थी और अथॉरिटी ने उसके बाद से इस काम पे रोक लगाया था। हालांकि हमारे पास वो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जब अथॉरिटी को उस लेआउट चेंज करने वाले जो बिल्डर था उसने कहा कि सीवर का जो पाइपलाइन है वो ठीक करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। तो समझ सकते हैं कि ब्लेम गेम जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा था। लेकिन इस बीच हम आपको दिखाएंगे कि देख सकते हैं कि नोएडा की पुलिस जो है वो यहाँ पे लग चुकी है और जाहिर है ये सब कुछ जो है सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि रिक्रिएशन किया जा सके। और रिक्रिएशन के मद्देनजर आपको हम दिखाएंगे कि देख सकते हैं जो पुलिस है वो पुलिसकर्मी यहाँ पे लगे हुए हैं। पुलिसकर्मी के अलावा ये बैरिकेड संख्या में यहाँ पे लाए जा रहे हैं और जाहिर है सबकी जो जिम्मेदारियां हैं वो यहाँ पे ये वही रोड है। ये रोड इस सीधे रोड से चूंकि गाड़ी आई थी और ये सीधे जो रोड जाता है आपको दिखाऊंगा कि ये 90 डिग्री पे सीधे ये मोड़ मुड़ता है। लेकिन उस दिन अंधेरा था, कोहरा था और कोहरे की वजह से ये जो 90 डिग्री है यहाँ पे कोई बैरिकेड उस समय नहीं था। जैसा कि अभी हटा के रिक्रिएशन के लिए किया जा रहा है, कोई बैरिकेड नहीं था। और ये जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो सीधे ये ट्रक के से पहले ही टूट चुका था। गाड़ी यहाँ पे आती है और गाड़ी जो सीधे है वो जाके जो ये बेसमेंट है इसमें गिरती है। समझ सकते हैं कि उस वक्त अगर बैरिकेड हुआ रहता, उस समय अगर ये पहले से टूटा नहीं होता है, यानी ट्रक जब टूटा था उस समय जी ही जो शासन प्रशासन है एक्टिव हो गया होता तो जाहिर है इस तरह की दुर्घटना नहीं हो पाती और इंजीनियर की मौत जो है वो नहीं होती। लोग रिक्रिएशन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो समझ सकते हैं कि रिक्रिएशन का ये दौर चल रहा है और इंतजार हो रहा है यहाँ पे कि एसआईटी की जो टीम है वो आएगी। एसआईटी की टीम जब आएगी तो वो यहाँ पे जो रिक्रिएशन है वो करेगी। तो जाहिर है रिक्रिएशन से पहले जो सारा सब कुछ चल रहा है हम आपको वो यहाँ पे लगातार दिखा रहे हैं। संजय,
प्रशांत, वहां पर मौत का गड्ढा तो है लेकिन नेटवर्क भी थोड़ा कमजोर है, इसीलिए मैं चाहूंगा थोड़ा स्लो आप एक बार इस बात को समझाएं कि गाड़ी किधर से आ रही थी, किधर मुड़ना था और जिधर डायरेक्शन था उसके किस साइड में ये गड्ढा था और सीधे जाकर गड्ढे में गिरी। प्रशांत, तो संपर्क दोबारा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, टीम इस वक्त मौजूद है, एसआईटी का इंतजार किया जा रहा है। एसआईटी पहले नोएडा अथॉरिटी पहुंची है, वहां पर कहा जा रहा है कि पहले कागजों की जांच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो अलॉट किया गया था एरिया जिस बिल्डर को, उसने एक और बिल्डर को उसी में से सब अलॉट कर दिया था, यानी दूसरे को काम सौंप दिया था और उसी ने पूरा यहाँ कंस्ट्रक्शन का पूरा खाका चेंज कर दिया था। बाद में ये भी जिम्मेदारी लेने से पल्ला झाड़ दिया कि जो यहाँ पर नाले बने हैं, जिस सीवर बने हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है। लेकिन आप देखिए कि सीधा जाकर कार इसी पानी में गिरी थी और उसके बाद इंजीनियर की मौत हो गई थी। प्रशांत हमारे साथ है। प्रशांत, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करिए, गाड़ी किधर से आ रही थी, किधर गाड़ी को टर्न होना था लेकिन सामने गड्ढा था। देखिए, ये सेक्टर 150 है। सेक्टर 150 जब आएंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े टावर्स और तमाम चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे राइट हैंड पे दिखाई देंगे। इसमें बहुत सारे अलॉटी जो हैं अलॉट करा के रहते हैं और 1-2 साल से नहीं बल्कि 4 से 5 साल से रहते हैं। अब ये सड़क जो आती है वो 150 की मेन सड़क है। मेरे राइट हैंड पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये सड़क है जो सीधे आती है यहाँ पे, इसको लेफ्ट टर्न जाने के लिए जहाँ पे मैं इस समय खड़ा हूँ, या तो बैरिकेड लगा होना चाहिए, यहाँ पे या तो लाइटें होनी चाहिए ताकि वो देख सकें, या जो आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा इंडिकेशन होना चाहिए ताकि आदमी यहाँ से राइट मुड़ सके। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये सीधे गाड़ी आती है और ये गाड़ी जो है सीधे आपके यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो नाला है इसको पार करते हुए चली जाती है। अब जो ये टूटा हुआ नाला है, यहाँ पे 2 जनवरी को एक ट्रक आके फंस गया था, गिर गया था। उस वक्त भी नोएडा अथॉरिटी, पुलिस और तमाम जो अमला है वो आया हुआ था। यानी कि जानकारी में सबके था कि यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ये जो है स्पॉट बन चुका है, डेथ स्पॉट के रूप में लोगों ने, यहाँ के आसपास के लोगों ने घोषित कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी शासन प्रशासन सीरियस नहीं हुआ, जिसकी वजह से बिल्कुल सही प्रशांत, जाहिर सी बात है कि अगर गंभीर रहा होता तो यह हादसे होते नहीं। और इसके पहले ट्रक वहां पर तोड़कर बैरिकेड अंदर घुसा था, तब भी चेता नहीं प्रशासन, पत्र लिखे गए लगातार सांसद, विधायक, आम लोगों की तरफ से, लेकिन कोई इसमें सुनवाई नहीं हुई। और उसका कारण, उसका परिणाम देखिए कि एक और होनहार युवा की जान चली गई है, इंजीनियर की जान चली गई है। शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए प्रशांत। तो लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और विजटाउन प्लानर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में नाला कैसे खुला रह गया, इसकी जानकारी आपको देते हैं। विजटाउन ने 2020 में लोटस ग्रीन्स से प्रॉपर्टी खरीदी थी। आर्थर्म नाम का कमर्शियल प्रोजेक्ट विजटाउन कंस्ट्रक्शन ने 2020 में शुरू किया था और आर्थम प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले विजटाउन ने बैरिकेडिंग की थी। आर्थम प्रोजेक्ट एक कमर्शियल हब था। मार्च 2022 में साइट पर नाला गिर गया। इसके बाद बिल्डर, विजटाउन पर्सनल यानी प्लानर्स जो वहां आर्थम प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो उन्होंने 2 लेटर लिखे और एक अथॉरिटी को, दूसरा पुलिस को। नोएडा अथॉरिटी की 201वीं बोर्ड मीटिंग के बाद ओसी यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और सीसी यानी कि कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के सिलसिले में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई थी। इसका मतलब था कि विजटाउन साइट के लेआउट प्लान को बदला नहीं जा सकता था। विजटाउन ने बाद में अथॉरिटी को लिखकर प्लान बदलने की इजाजत मांगी, लेकिन कोई इजाजत नहीं मिली और इस वजह से साइट वैसी की वैसी है जैसे 2020 से इसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके बाद 19 जुलाई 2022 को विजटाउन ने नोएडा अथॉरिटी को एक और पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि नाले को ठीक करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। और इसके बाद ये आपस में खींचतान के बाद अब समझिए कि ये एक तरह से डेथ पॉइंट बन गया। सीधे गाड़ियां आती हैं और इसमें घुस जाती हैं, ट्रक, कारें। ये दूसरी दफा हादसा, इसके पहले छोटे मोटे हादसे न जाने कितनी बार हो चुके हैं। लाइफ टाइम्स इस समय आपको उसी जगह पर लेके आया है जिस बिल्डर की जिम्मेदारी थी कंस्ट्रक्शन को करने का, लेकिन उसने बेसमेंट बना के छोड़ दिया था। ये ऑफिस के अंदर हम हैं, देख सकते हैं। अर्थम के नाम से ये जो प्रोजेक्ट है वो आना था और जाहिर है यहाँ पे कोई आता नहीं है अब। नहीं सर, यहाँ पे फिलहाल कोई नहीं आ रहा है कई दिन से, और काम बंद पड़ा हमारा। तो कुछ कभी कभी जैसे कि कोई आता है जिसने अपना जैसे कुछ
इन्वेस्ट जो भी किया है वो लोग आते हैं, और इसके बारे में वैसे कोई हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग सफाई वाले हैं इसकी। अच्छा, मतलब आप देख रेख करने के लिए यहाँ लगाया गया है। हाँ। चलिए, जाहिर है देख सकते हैं कि ये अर्थम और अर्थम की का ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बनना था, और बड़े बड़े ये पोस्टर देख के आप समझ जाइए कि किस तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का दावा पेश किया गया था अर्थम की तरफ से, जबकि ये लेआउट चेंज माना गया नोएडा अथॉरिटी की तरफ से। नोएडा अथॉरिटी का सीधे तौर पे कहना है कि जब उसने लोटस को ये जमीन दी थी, यानी कि जहां पे हादसा हुआ है, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नहीं था, जबकि अर्थम को लोटस ने जब बेचा तो वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और ये पूरा मैं ऑफिस आपको दिखा रहा हूं घूम घूम के, जिस कंपनी को बनाने का दावा मिला था। आप देख सकते हैं खाली पड़ा है, सुनसान पड़ा है, और लाइफ टाइम्स आपको लेके आया है। जब से घटना हुई है उसके बाद से यहाँ पे आपको कोई नहीं दिखाई देगा। हम यहाँ पे कोशिश भी कर रहे हैं, हालांकि इसका जो मालिक है वो गिरफ्तार हो चुका है। अब ऐसे में समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने प्रोजेक्ट में पैसे लगाए हैं, जो लोग हैं, उनका पैसा अब डूबता हुआ साफ तौर पे नजर आ रहा है। और ये पूरा लाइफ टाइम्स आपको घूम के दिखा रहा है। ये ऑफिस था, अच्छा खासा बढ़िया सा ऑफिस बना के लोगों को ये कहा गया था कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देंगे, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने सीधे कहा कि आप लेआउट कैसे बदल सकते हैं, क्यों बदल रहे हैं। और जाहिर है इसके बाद से जो सीवर है वो जस्ट बगल में इसके घुस रहा था। और ये आइए आगे आइए, हम आपको और दिखाते हैं। ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग बोर्ड और ये तमाम चीजें, ये देखिए ये अर्थम का ये अच्छा सा बनाया गया था। और बिल्कुल इसके बगल में ये देखिए जो बनना था, लाइफ टाइम्स आपको लेके आया है ये दिखाने कि जो प्रोजेक्ट बन रहा था वो इसके ऑफिस के अंदर, ये जो सीवर है यहाँ पे हादसा हुआ है। थोड़ी दूर पे नजर दौड़ाएंगे आप तो आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। जाहिर है एक एक परतें हम उखाड़ के रख लेंगे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत से जुड़ा मामला है, और लाइफ टाइम्स आपको एक एक चीजें बारीकी से दिखाएगा। और ये देखिए ये बेसमेंट खोद के छोड़ दिया गया था अर्थम की तरफ से। आपको सरिये वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ये सरिये वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी हो चुका था, आप समझ सकते हैं। और ये सब हमारे पास सबूत भी है जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, लेकिन लेआउट बदल दिया गया साहब, लेआउट बदल दिया गया। तो अथॉरिटी ने कहा कि आपने लेआउट कैसे बदल दिया, लेआउट बदलने को लेके काम रोक दिया गया। और जिसके बाद से इसमें पानी भरना शुरू हुआ। पानी भरने के बाद से रेहंतम ने हालांकि लेटर भी लिखा है अथॉरिटी को कि सीवर बनाने का काम, सीवर को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम हमारा नहीं है, जिसका जवाब प्रॉपर अथॉरिटी ने भी नहीं दिया है। यानी कि दोषी सिर्फ एक नहीं है कि बिल्डर को दोषी करार दिया जाए, अथॉरिटी भी इस पूरे मामले में दोषी है। बहरहाल ये पूरा ऑफिस देख सकते हैं कि जो कुछ कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे छोड़ के बाकी मालिक गिरफ्तार हो चुका है, बाकी जो लोग हैं वो फरार हो चुके हैं। कैमरामैन भरत राउत के साथ में प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, नोएडा। और एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं अर्थम के नाम से जब प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये उस वक्त की फोटो है जो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और प्रशांत ने भी वो दफ्तर दिखाया जहां से ये पूरा कामकाज संभाला जा रहा था। और ऐसे में ये देखिए जब काम शुरू किया गया था उस वक्त की ये तस्वीरें सामने आई हैं। और कहा जा रहा है कि सीवर को लेकर, लेआउट बदलने को लेकर ये विवाद हुआ। और उसके बाद यहां पर पानी भरता चला गया। बाद में स्थितियां ऐसी हो गई कि अब हादसों का ये डेथ पॉइंट बन चुका है। तो शुरू होने से पहले की यह तस्वीर है जब काम शुरू किया गया था और यही बेसमेंट तैयार किया जा रहा था। ये देखिए नीचे से पानी मिट्टी यहां से निकालकर बेसमेंट बनाने की तैयारी थी, लेकिन बाद में वो बेसमेंट का काम जब रुका तो बारिश की वजह से यहां पानी और नालों का पानी यहां आना शुरू हुआ और वो इतना बड़ा तालाब का रूप ले चुका है। और खास करके बहुत गहरे गड्ढे के तौर पर, जिसमें वैसे भी अगर कोई चला जाए तो जल्दी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में आप सोचिए रात का घना घुप कोहरा और उन सब के बीच में हादसा, गाड़ी के साथ कोई शख्स अगर उसमें चला जाए तो उसकी स्थिति क्या है। सरिये भी उसमें निकले हुए हैं, यानी वहां पर और ज्यादा खतरा बन जाता है। कोई खुद से भी निकलने की कोशिश करे तो वो भी खतरनाक है।